चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने डिस्कस किया था मोशन इन अ प्लेन, जिसमें हमने डिस्कस किया था फिर प्रोजेक्टाइल मोशन को। दिस इज आल्सो द मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन। हमने एग्जांपल दी थी वहां पे दो, एक दी थी प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरी कौन सी दी थी? सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया कंप्लीट, उसके बाद सर्कुलर मोशन है। प्लेन का मतलब क्या है सर? यहाँ पे प्लेन के माने यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन है ना, 2D मोशन। व्हाट डू मीन बाय 2D मोशन? सर फॉर 2D मोशन यू रिक्वायर 2 कोऑर्डिनेट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स आपको जरूरत है इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब, क्या करने के लिए? डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, है ना। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस आपको कितने कोऑर्डिनेट जरूरत है सर? 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कह दूं व्हाट डू मीन बाय सर्कल, सर्कल किसे पहले कहते हैं? क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर है, ठीक। किसे कहते हैं लेकिन? सर कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, किन पॉइंट्स को? लाइन भी एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, या लोकस जिसे हम कहते हैं, तो ये किसका होगा? शाबाश, इट इज द लोकस। लोकस का मतलब होता है झुंड, कलेक्शन और लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच लाई इन ए प्लेन। प्लेन का मतलब क्या होता है? 2D, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, है ना, जिसको आप क्या कहते हैं सर? सेंटर। इक्वी डिस्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस चीज को आप सेंटर कहते हैं, ठीक है। सो सेंटर से ये इक्वी डिस्टेंट होते हैं। ये देखिए हम सर्कल को यहाँ पे बना देंगे, सो ये आपके पास सर्कल है। सो सर्कल की खासियत हमारे पास क्या है? सर्कल की खासियत ये है, इसमें वो सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सारे पॉइंट जो ये आपके पास पॉइंट्स है, जो कि इस प्लेन पे लाई करेंगे, और ये इक्वी डिस्टेंट हो गए एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं सर? सेंटर। लेट्स सपोज O इज अ सेंटर, और यहाँ पे कोई पार्टिकल आपके पास है जो कि यहाँ पे है, उसका कुछ मास होगा एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए सर? 2, x और y। Because in case of plane you require how many coordinates in order to describe its position? हमें 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। जिस तरह हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी थी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, पाथ जो हमने डिस्क्राइब किया था, वो उसकी इक्वेशन हमने की थी। यहाँ पे भी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, लेकिन आपको यहाँ डिराइव करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी आप कह सकते हो। आपने कम से कम पढ़ा होगा इसको इन क्लास 7th 8th में। बता दो डिस्टेंस फार्मूला, पढ़ी है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला तो कम से कम पढ़ी होगी ना आपने। क्या कहती है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ी होगी, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ी है। मान लीजिए आपके पास ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है सर्कल पे, ठीक है ना, P, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, और ये ओरिजिन मान लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0, 0, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ना पॉइंट P पे, पार्टिकल जो है पॉइंट P पे, इसका एक पोजीशन वेक्टर होगा कि नहीं? मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर ये है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी सर? लेंथ होगी। मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर r है, उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। वो लेंथ किससे डिनोट आप करते हो सर? इसका मैग्नीट्यूड, r का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पहले r वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? कोई बता सकता है r वेक्टर किसके बराबर आएगा? शाबाश, r वेक्टर आएगा OP वेक्टर। शाबाश, किसके बराबर आएगा? x माइनस 0 i कैप प्लस y माइनस 0 j कैप, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है। तो x माइनस 0, y माइनस 0, i कैप j कैप। y i कैप j कैप, बिकॉज आपके पास यहाँ 2 कोऑर्डिनेट्स है, अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस, 2 आपके पास यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे आप? अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर x स्क्वायर और y कंपोनेंट स्क्वायर, दैट्स y स्क्वायर। और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? सर्कल का रेडियस कहते हैं कि नहीं। सो सपोज r से रेडियस डिनोट करेंगे, तो जो मैग्नीट्यूड होगा इसका, तो r स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यही तो है इक्वेशन ऑफ किसकी? सर्कल। अगर आप देखोगे फर्क क्या है इसमें और जो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, फर्क ये है, वहां पे जो आपके पास ट्रेजेक्टरी थी ना इक्वेशन उसकी, दैट वाज क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल था ना,
एक ही में क्वाड्रेटिक, लेकिन इट्स क्वाड्रेटिक इन बोथ द वेरिएबल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल? क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स और वाई आपके पास कोऑर्डिनेट्स है इस पार्टिकल के जो कि सर्कुलर पाथ में घूमता है, और आर इसका क्या है? रेडियस। आप बता सकते हैं रेडियस क्या चीज है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर, और सिंपली यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना, हाउ मच विल बी दिस? इट्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर आर के बराबर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ? चलिए ठीक है, अब देखिए ध्यान रखो, अब ये पार्टिकल पॉइंट पी पे था, मान लीजिए आफ्टर सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ये पॉइंट क्यू पे पहुंचा, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स इसके थे x1 y1, यहाँ पे क्या हो गए x2, शाबाश। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मुझे बता दो इसका, अगर आप देखोगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, मान लीजिए ये कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल, लेट्स सपोज वो है θ1। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब कितना एंगल इसने ट्रैवर्स किया सर? बता दो, θ2 किया ना सर, θ2 एंगल ट्रैवर्स किया। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ ये टोटल एंगल? बता दो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल टोटल हुआ? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? θ2 माइनस θ1। इसको मैं लिखूँ डेल्टा थीटा, लिखूँ सर? अब ये चीज़ जो मैंने लिखी थी यहाँ पे, इट इज आर। ध्यान रखो, पहले मैं इधर था, मेरा पोजीशन वेक्टर कितना एंगल ट्रैवर्स किया था? θ1। फिर P से कहाँ की तरफ मैं गया? Q तक। कितना पोजीशन वेक्टर आपके पास जो था ना, पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल ट्रैवर्स किया यहाँ से लेकर यहाँ तक? सर यहाँ पोजीशन वेक्टर ने कितना किया रेफरेंस के हिसाब से? θ2। लेकिन P से Q तक जब मैं गया तो टोटल एंगल कितना मैंने ट्रैवर्स किया? दैट इज डेल्टा थीटा। अब ये जो डेल्टा थीटा आपके पास है जो कि किसके बराबर आएगा? θ2 माइनस थीटा। लेकिन आप ये चीज भी कहोगे ना सर, जब आप P पॉइंट से लेकर Q पॉइंट तक गए, आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कुछ ट्रैवल किया होगा कि नहीं? P से लेकर Q तक, ये जो P से लेकर Q तक आपके पास आने वाला है ना, दैट विल, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ, शाबाश बता, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है? ये चीज़ ये है, इस चीज़ को आप कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कहते हैं कि नहीं? ज़रा बता दो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे होगा, जो कि मैं लिखूंगा डेल्टा आर से, डेल्टा आर से, वो किसके बराबर आ जाएगा? R2 माइनस, शाबाश, ये लिखा था ना, और आपने निकाला भी था, वो कितना होता है? डेल्टा आर फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? x2 i कैप y2 j कैप, x1 i कैप y1 j कैप। तो ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये पढ़ा था हमने वहाँ पे काइनेमेटिक्स में, ये चीज़ तो आपको आ जाएगी। ठीक है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन आपने एंगल भी ट्रैवर्स किया ना, द एंगल ट्रैवर्स्ड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, दैट्स कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं उसको? सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी इन टर्म्स ऑफ एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने किससे डिनोट किया? डेल्टा थीटा। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्ले? अगर आपको पहले डिफाइन करना होगा, द डेफिनेशन क्या लिखोगे? इट इज द शाबाश एंगल ट्रैवर्स्ड by the position vector of the shabash particle, how much angle will be traversed। और आपको मालूम ये किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा थीटा। सर ये आ जाएगा बराबर जो अभी हमने निकाला R2 माइनस R1 के बराबर आने वाला है। सॉरी, R2 माइनस R1 है, θ2 माइनस θ1, थीटा फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इसके बाद अब आपने पढ़ा होगा सर, क्या चीज़ पढ़ी है? अगर आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था पहले फिजिक्स में टर्मिनोलॉजी, अगर आपके पास कोई कर्व है ना, ये कुछ एंगल ट्रैवर्स करता है, कहाँ पे? एट इट इज सेंटर। मान लीजिए वो एंगल कितना है? थीटा, और इस आर की कुछ लेंथ होगी, मान लीजिए दैट इज एल, और इसका कुछ रेडियस होगा, मान लीजिए दैट इज आर। और आपने पढ़ा होगा ये जो थीटा होता है ना बराबर, इट्स इक्वल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस। व्हाट इज थीटा? थीटा इट इज द एंगल इन रेडियंस,
रेडियंस। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगल, एल इज आर्क लेंथ और आर इज रेडियस। हमेशा कोई आर्क होगी ना, कोई भी आर्क, ठीक है, तो आपके पास वो अगर ट्रावर्स करता है एंगल एट इट सेंटर कितना, थीटा, तो जो एंगल इन रेडियंस होगा किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस। लेंथ क्या होगी आर्क की, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, रेडियस से, ठीक है। कुछ भी आर्क हो, चाहे ऐसे हो आपके पास आर्क, ये कितना एंगल ट्रावर्स करता है, थीटा, आर्क लेंथ एल, रेडियस आर, थीटा आ जाएगा एल बाय आर। जरूरी नहीं है आपके पास कि यह आपके पास स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, कुछ भी आपके पास हो सकता है यहाँ पे। अब मुझे बता दो, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डेल्टा आर आया ना, और आपने कितना एंगल ट्रावर्स किया, डेल्टा थीटा, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और रेडियस कितना होगा इसका, आर, तो किसके बराबर होगा फिर बता दो। देन वी विल से दैट हमारे पास जो आ जाएगा डेल्टा थीटा, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, इट इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, व्हाट इज दिस, रेडियस, अगर इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज द रेडियस। व्हाट इज दिस वन, इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आ जाएगी, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा ऐसे लिख के, कभी कभार आपने ऐसे देखा होगा, कभी कभार आपने देखा हो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, सर थीटा किसके बराबर होता है, सर इट्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपके पास मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। ऐसे भी देखा होगा, नो इशू, नो हार्ड एंड सॉफ्ट रूल, ऐसे भी आप इस चीज को लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, बताओ ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा इसका, रेडियन, क्योंकि एंगल को किस में हम मेजर करते हैं सर, रेडियंस में मेजर करते, ठीक है। ध्यान रखो, हमने क्या बोला, पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या थी, पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास ये थी कि जब आप इनिशियल पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक गए, पी से लेकर क्यू तक, आपका पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ। मान लीजिए पहले था r1, फिर क्या था r2। सो ये r1 का वैल्यू क्या है, x1 i क्या, y1 j क्या, x2 का वैल्यू r2 का वैल्यू x2 i क्या, y2 j क्या। फिर आप यहाँ से P से Q तक है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, वो कितना था, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y2 j कैप, फिर आप y2 माइनस y1 j कैप। फिर आपने बताया कि नहीं, देखिए आप तो कर रहे हो लीनियरली डिस्प्लेस भी, लेकिन साथ ही में आपके पास ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये कुछ एंगल भी क्या करता है सर, ट्रावर्स करता है। मान लीजिए बेस लाइन के हिसाब से पहले आपने एंगल ट्रावर्स किया था θ1, फिर बेस लाइन के हिसाब से आपने किया θ2, लेकिन इधर से इधर तक कितना एंगल ट्रावर्स किया, डेल्टा थीटा, वो कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, θ2 माइनस θ1। ये जो एंगल ट्रावर्स करता है एक पोजीशन वेक्टर, एक पार्टिकल का, इस चीज को हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसके बराबर आएगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन रेडियस के बराबर, आर्क लेंथ बाय रेडियस के बराबर हमेशा आ जाएगा। और इसका यूनिट क्या है सर, इट विल बी इन रेडियंस, क्योंकि एंगल का जो एसआई यूनिट है दैट इज द रेडियंस, ठीक है। ये बात है समझ। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमारे पास क्या थी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। कितने किस्म के हैं, दो, एक है लीनियर और दूसरा एंगुलर। सवाल है कोई, बोलो बोलो, कौन पहले से, साथ ही क्यों नहीं बोला, जहां समझ नहीं है। अभी कैसे रुक गया, सर्कुलर मोशन किस मोशन को कहते हैं, पहले सर्कल किसे कहते हैं, सर्कल झुंड है उन पॉइंट्स का, झुंड का मतलब लोकस, लोकस का मतलब झुंड, ठीक है ना, उन पॉइंट्स का जो कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से। अगर ये पॉइंट लूँ ना, ये सेम डिस्टेंस पे होगा ओ से, अगर ये पॉइंट लूँगा सेम डिस्टेंस, इसकी भी सेम डिस्टेंस। मान लीजिए आप किसी पॉइंट पे थे P, वहाँ कुछ कोऑर्डिनेट्स हो गए, मान लीजिए x1 और y1, फिर पहुँचे पॉइंट Q पे, है ना, जब आपने ट्रैवल किया पॉइंट Q पे सर्कुलर पाथ में, वहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x2 और y2। P पे कुछ पोजीशन वेक्टर होगा r1, Q पे कुछ पोजीशन वेक्टर होगा r2, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्प्लेस किया, इस डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जो कि इससे पहले हमने पढ़ा था। अब लेकिन साथ ही में आपने कुछ एंगल भी किया ना ट्रावर्स, बेस लाइन के हिसाब से आपका पहला एंगल कितना था, θ1,
फिर फाइनली कितना था थीटा, फिर ओवरऑल में आपने कितना एंगल ट्रावर्स किया जब आप P से लेकर Q तक गए, थीटा 2 माइनस थीटा मतलब डेल्टा थीटा के बराबर। ये जो एंगल ट्रावर्स करता है ना एक बॉडी, इसका पोजीशन वेक्टर, आप यहाँ पे थे ना सर्कुलर पाथ में, आपने कितना एंगल ट्रावर्स किया इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स क्या होगा, एंगल, एंगल का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट रेडियन, एंगल का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या है सर, रेडियन। सो आपके पास हमेशा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा रेडियन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, मीटर्स में होगा ना, दैट इज अ डिस्टेंस, वो होगा मीटर्स में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एंगल्स में होगा। ठीक है ना। अच्छा, किसके बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन रेडियस, ये है आर्क लेंथ है, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ये क्या है सर, रेडियस, क्योंकि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, आई बात समझ। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगी, शाबाश बताओ, वेलोसिटी आएगा ना, इसके बाद वेलोसिटी। अच्छा, हमने पढ़ा था एक वेलोसिटी कौन सी होती है, लीनियर वेलोसिटी, है ना। लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आपको पता है वेलोसिटी पहली आ जाएगी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, v से डिनोट करते थे ना, और उस पे वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, किसके बराबर होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसी के बराबर होता है ना। अच्छा सा बराबर, लीनियर ध्यान था बराबर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर होता है। अच्छा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट किया आपने यहाँ पे, r से या डेल्टा r से, जो भी लिखो, और यहाँ पे टाइम किससे, t या डेल्टा t। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लग गया होगा ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कुछ टाइम लग गया होगा, हाँ मान लीजिए t या डेल्टा t। जब भी हम डेल्टा का यूज करते हैं तो ओवरऑल, है ना, ओवरऑल का मतलब ये एवरेज होगा कि नहीं, इट विल बी एवरेज। अगर इंस्टेंटेनियस कैसे लिखते थे, dr बाई dt, dr बाई dt, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन लीनियर। अब अगर आपने लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया तो लीनियर वेलोसिटी होगी, साथ में आपने यहाँ पे क्या किया, एंगल भी ट्रैवर्स, है ना। एंगल जब ट्रैवर्स करते तो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। सो किसके बराबर आ जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, इसके हिसाब से एंगुलर, इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इट्स इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के बराबर आने वाला है ना। जिस तरह लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब इसमें भी कितने आएंगे, दो, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। जरा बता दो, ओमेगा एवरेज किसके बराबर आएगा, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, सिंपल है ना सर। अच्छा, ये किसके बराबर आ जाएगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइडेड बाय शाबाश T2 माइनस T1, याद है, ऐसे पढ़ते थे। अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना होगा ओमेगा, इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होगा सर, ये किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी के बराबर आने वाला है। ठीक है, आई बात समझ। बता इसका यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट बोलो ये रितिजा, ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा इसका, क्यों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन है और टाइम का सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड इसका यूनिट आने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक। तो ये किसके बारे में था, ये किसके बारे में था। अब एंगुलर वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसकी क्या होगी सर, डायरेक्शन होगी ना। सो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही से होती है जहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वहीं से लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक किया तो डायरेक्शन भी उसी तरीके से है ना लीनियर वेलोसिटी की। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी आपने एंगल कुछ ट्रैवर्स किया कि नहीं, तो इसकी डायरेक्शन कैसे देते हैं, ध्यान रखो। द डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। सपोज ये सर्कल आपने इस पे बनाया, ठीक है, इस पे सर्कल बनाया, हमेशा इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी किस पे होगी, इसी प्लेन पे, लेकिन परपेंडिकुलर। अब मसला ये है, क्या परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स होगा कि परपेंडिकुलर इनवर्ड्स होगा। उसके लिए आपके पास रूल है, उसको कहते हैं हम राइट हैंड थंब रूल,
या राइट हैंड कॉर्क रूल, ठीक है। सो क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड कॉर्क रूल? ये कहता है इफ द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर, कर्लिंग मतलब कि वारा वार ना दिवा, इफ द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर्स गिव्स द सेंस ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कहां से कहां की तरफ जा रहे हो, कहां से कहां की तरफ आप एंगल ट्रावर्स कर रहे हो, आपको अपनी उंगलियों को उसी डायरेक्शन में घुमाना है। देन द डायरेक्शन इन विच द थंब पॉइंट्स, किस डायरेक्शन में ये थंब पॉइंट करेगा, उसी डायरेक्शन में आपके पास होगी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। देखिए आप पी से कहां की तरफ गए, क्यू, तो θ1 से लेकर θ2, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो ऐसे करके तो थंब कहां की तरफ पॉइंट करेगा, आउटवर्ड। सो यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इट विल बी आउटवर्ड। तो अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, क्या हुआ, ये ना एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर द प्लेन एंड आउटवर्ड्स। अगर क्लॉकवाइज हुआ, मान लीजिए क्यू से पी तक गए, तो क्लॉकवाइज तो इनवर्ड्स होगा ये, तो इट विल बी परपेंडिकुलर द प्लेन बट इट विल बी इनवर्ड्स होगा तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि आपके पास डायरेक्शन इसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ओमेगा की डायरेक्शन क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल, सर्कल के प्लेन को परपेंडिकुलर, एंड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। या कॉर्क रूल, कॉर्क आपको पता है स्क्रू है ना, स्क्रू को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाओगे, तो जिस डायरेक्शन में फिर स्क्रू जाएगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल देखो, याद रखो और एक चीज जो इससे पहले हमने पढ़ा ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये वालो ये अगर आपके पास थीटा होगा क्लॉकवाइज, क्या होगा, क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्या लेते हैं सर, नेगेटिव। अगर थीटा होगा काउंटर क्लॉकवाइज मींस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ये कन्वेंशन है, इसमें कोई लॉजिक वॉजिक नहीं है। अगर ऐसा होता क्लॉकवाइज पॉजिटिव हम पॉजिटिव लेते, अगर ऐसा होता एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हम फिर नेगेटिव लेते, लेकिन हमारी कन्वेंशन के हिसाब से क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव एंड काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे देंगे बता दो, डायरेक्शन ऐसे देंगे, अगर थीटा क्या होगा, थीटा होगा क्लॉकवाइज, क्या होगा बता दो, क्लॉकवाइज कैसे होगा, क्लॉकवाइज ऐसे होगा, तो ओमेगा क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड इनवर्स। देन ओमेगा जो होगा, ओमेगा होगा परपेंडिकुलर टू शाबाश प्लेन ऑफ सर्कल एंड इनवर्स, होगा कि नहीं, ठीक है। तो ओमेगा तब इनवर्स होगा। अच्छा अगर ऐसा होगा, इफ थीटा क्या होगा सर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज कैसे आने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज आप बता दोगे, एंटी क्लॉकवाइज जो आ जाएगा ऐसे करके, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, या स्क्रू को घुमा, देखो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे घुमाओगे, ऐसे, ये खुलिया नाल का किन बांध गए, ये खुले, पेशकश खुलना, पेश खुला नॉट पेशकश, ठीक है ठीक। तो अगर आपके पास ये एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल एंड आउटवर्ड्स, प्लेन ऑफ सर्कल एंड आउटवर्ड्स। ठीक, आया का समझ, चाहे समझ क्या समझ, ओमेगा इज डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल। अब डिपेंड करेगा क्लॉकवाइज होगा थीटा या एंटी क्लॉकवाइज, उस हिसाब से इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स, ठीक है। अच्छा हम क्रॉस से किसको डिनोट करते हैं और डॉट से किसको, इनवर्ड्स को किससे करते हैं, आउटवर्ड्स को किससे करते हैं, इनवर्ड्स क्रॉस आउटवर्ड्स, शाबाश, एंड दिस इज आउटवर्ड्स। ये क्या होगा और ये क्या होगा, बोलो, ये आउटवर्ड्स होगा, ये होगा, ये इनवर्ट्स होगा, चेक करना, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होगा, ओमेगा अगर इधर डॉट लिखा होगा, ओमेगा के सामने अगर यहाँ क्या लिखा होगा, क्रॉस, इसका मतलब क्या है, ओमेगा इनवर्ट्स, ये क्या होगा सर, आउटवर्ड्स, ठीक है। क्या हुआ, जरा थोड़ी कुर्सी लेफ्ट साइड से लो, थोड़ा थोड़ा बस, सीन को बेटर नाजिम, ठीक बेचारस तकलीफ गसा,
से ज़्यादा कैसी सीन ही खराब है, या फिर इधर से दिखाना। थोड़ा उधर चला बस इज्जत आँच। बस 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 रखो रखो, ठीक है। चलिए, ये आया समझ? अम पत क्या आस मगर अम ब्रोह अख चीज़, अम ब्रोह ये चीज़, आपके पास लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशनशिप है, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान भी क्या होगी सर? रिलेशनशिप होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के दरमियान? लीनियर वेलोसिटी दैट इज v एंड एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डायरेक्शन इसकी होगी। अब क्या रिलेशनशिप है? देखिए हमें मालूम है क्या सर? ओमेगा किसके बराबर होता है? डी थीटा बाई डी टी, पढ़ा ना अभी? इसी के बराबर ओमेगा आ जाएगा बराबर डी बाई डी टी ऑफ, अब ध्यान रखो इधर, अभी पढ़ा ना आपने क्या चीज़? थीटा जो होता है बराबर है वो किसके बराबर होता है? आर बाई आर, मतलब इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन रेडियस। तो अगर हम वेक्टोरियली इसको लिखें, वेक्टोरियली इसको लिखें तो आप ऐसे लिखोगे ना, किसके बराबर आ जाएगा? आर वेक्टर बाई आर आएगा ना, शाबाश। तो ओमेगा का वैल्यू क्या आने वाला है? रेडियस तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से क्या निकलेगा? बाहर। और ये क्या आएगा? डी आर बाई डी टी। वट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट? उसको क्या कहते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन, है ना? लीनियर वेलोसिटी, हाँ कह तो लीनियर वेलोसिटी ये आएगा ना। ठीक है हजरत, ठीक है हजरत, तिलचू मुबारक। तो आपके पास क्या आने वाला है? v का वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? बोलो, r क्रॉस ओमेगा, कि ओमेगा क्रॉस r आ जाएगा। तो शपा ये क्या? ओमेगा क्रॉस r क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? तो अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस करके हमें क्या निकलता है? हमेशा वेक्टर। ओमेगा क्या है? वेक्टर कौन क्या है? मगर एंगुलर वेलोसिटी। आर जो है ना ये रेडियस अभी दिया था, लेकिन अगर वेक्टर लिखूं तो पोजीशन वेक्टर होगा, एक ही है ये वाला। आर क्या है? रेडियस। लेकिन अगर मैं लिखूं इस पे वेक्टर तो क्या आ जाएगा? पोजीशन वेक्टर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये रिलेशनशिप। अच्छा, मैग्नीट्यूड में कैसे लिखोगे? v इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना? ओमेगा इंटू आर मैग्नीट्यूड में, सॉरी। तो अगर आपके पास क्या पता होगी? एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस पता होगा सर्कल का, आप लीनियर वेलोसिटी को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था ना, तब भी पढ़ा था ना, राइट हैंड पढ़ा था ना, राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे भी किया था ना भी यूज। यस, जब भी क्रॉस होगा ना, जब भी दो वेक्टर्स का आपस में क्रॉस करते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा किससे देते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, या स्क्रू रूल या कॉर्क रूल आप उसको कहो, उसी से देते हैं, ठीक है। ये आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बोलो। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये खास टॉपिक है, इसमें खास यही चीज़ है। खास मतलब हर कोई चीज़ है, मतलब ये ज़्यादा ही खास है। चलिए, किसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन? यहाँ दो किस्म की एक्सेलरेशन है। कितनी किस्म की? दो टाइप्स की एक्सेलरेशन हमारे पास है। एक हमारे पास आ जाएगी लीनियर एक्सेलरेशन, जिस तरह वहाँ पे भी पढ़ा था, लीनियर एक्सेलरेशन। दूसरी क्या आ जाएगी बता दो? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक लीनियर एक्सेलरेशन, दूसरा एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे? ए से, और उस पे वेक्टर, ठीक है ना।
एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इस पे वेक्टर। क्या हो गया आप लोगों को? बातें क्यों कर, आप लोग की बातें आ रही थी। पिन ड्रॉप साइलेंस यह बूझ मे लकचार मैडम ना वन क्लासस मं पिन ड्रॉप साइलेंस सह क्या गो? हाँ क्या पिन ये पत्थर ना त्रावान तथ ना आवाज नेरान सो आवाज तक नेरान था वह कर से ज्यादा डिस्टर्बेंस थो। लीनियर एक्सेलरेशन यहाँ हमारे पास दो टाइप्स की है, दो टाइप्स की लीनियर एक्सेलरेशन है। एक है हमारे पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा ये जो दास्तान हम पढ़ रहे हैं ना, ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये चीज क्या है? काइनेमेटिक्स। क्या है? इट्स अ काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। क्या मैंने यहाँ काज बता दिया एंगुलर वेलोसिटी का क्या है? नहीं। क्या मैंने काज बता दिया डिस्प्लेसमेंट का क्या है या इस एक्सेलरेशन का? नहीं। हम उसके बाद इसका काज पढ़ेंगे। आपने बचपन से पढ़ा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है ना, फोर्स इज द काज ऑफ मोशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिखते हैं, ए लोअर केस में टी लिखते हैं और इस पे वेक्टर, ठीक है ना। और आपके पास दूसरा आ जाएगा कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल या दूसरा नाम इसका है रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते ए लोअर केस में सी, ठीक है, और रेडियल को ए लोअर केस में आर। मतलब या रेडियल का हो या सेंट्रीपिटल, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। पहले हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद इन दोनों के लेंगे। आप दोनों चुप करो वरना बाहर जाओ। पहले हम डिस्कस करेंगे यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या वो? एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो इर्तिजा आप बोलो कि आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, शाबाश। साहिल बता एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं आया नहीं था। हाँ? बोलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो? अरे होता क्या है वो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर इट इज द ट्रावर्सड बाय द ट्रांसवर्सड नहीं क्या, इट इज द एंगल ट्रावर्सड बाय द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। इससे हमने निकाली एक चीज, उसको क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। किसके बराबर होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसके बाद हमारे पास अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन किसके बराबर फिर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, है ना। सो इट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, वी कॉल दिस एज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिनोट किससे करते हैं? अभी मैंने बता दिया अल्फा से। सो अल्फा अगर एवरेज की बात करें किसके बराबर होगा फिर? डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो क्या लिखोगे? फाइनल, है ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अच्छा अगर वेक्टर है तो वेक्टोरियल। अगर मैं कहीं पे ना लिखूं वेक्टर, लेकिन समझना ये वेक्टर क्वांटिटी, आपको तो खुद अकल है ना, है ना अकल। इंस्टेंटेनियस किसके बराबर आएगा? डी ओमेगा बाय। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है? डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू कर्व। तो इट मींस जो आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, इट विल बी स्लोप ऑफ किसका सर? स्लोप ऑफ ओमेगा वर्सेस टाइम कर्व, है ना सर। तो इससे पहले जो चीज पढ़ी थी यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखो, ये चीज जो पढ़ी थी हमने यहाँ पे, क्या सर? ओमेगा डी थीटा बाई डी टी, इट विल बी स्लोप ऑफ
थीटा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करो। क्या हुआ? सर मुझे दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? कि यहाँ पे मुझे ऐसे सीट। अरे एक सेकंड, अभी तक दिख रहा था। सर ये पहले यहाँ पे था, मुझे दिखता ज़रा आप इधर जाओ, इस साइड से। आप उठो उठो, आप नहीं जगह बताओ बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जो कंप्लेन चाहूँ हाइट बढ़ ना थोड़ा, न गो पान त्रो अलवुंद तम सह पान तम सह या गो ना ये चलावन साइकिल गो चलावन, उससे भी हाइट बढ़ती है। न गो रेडियस रेडियस गिंद न संतुलिया या यकस यकस गिंद क्या ठबल्यू ठबल्यू गिंदन ऐसे ठबल्यू जा कोर्मुत हाँ ऐसा कोर्मुत तुम जा गिंद सजलंगी गिंदमुत गिंद अस्सलाम वालेकुम सर तुम ठीक तुम कप मे ना वुच कन पे सजलंगिस गिंदमुत कहें ना तो चलान लंग तार क्या साइकिल बागवान साइकिल मगर चलो लंग तार ओडिया ओडी ओडी पैडल दिवान सह तुम वो यह क्युत साइकिल तक इत कटन तक योर पैडल होर पैडल ना इत योर सीट ये पे खसा पे दिवान पैडल तक यपर खोर निवान यपर खोर सो ओडी इंसान इत तु हाइट जिसकी कम होती है छा कि न माशा